बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप तमाम का मैथ्स फ्रेंड रईसुद्दीन काजी आप तमाम की खिदमत में फ़िर एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है तलबा आप तमाम भी खैरियत से होंगे। मैं आप तमाम का आपके अपने यूट्यूब चैनल काजी आर पर खैर मकदम करता हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम देख रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 अलजबरा के चैप्टर नंबर। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी है। आप उस वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपको आगे फर्दर इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। टॉपिक को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आप तमाम से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप एंड तक देखें, तब आपको इस टॉपिक के बारे में डिटेल मालूमात हासिल होगी। किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ये आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें ताकि रियाजी को आसान ज़बान में दूसरों तक पहुंचाने की हमारी मुहिम का आप भी हिस्सा बने। स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल काजी आर पर जो पहली मरतबा जॉइंट हुए हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक्टिविटी सेकंड की दूसरी एग्ज़ाम्पल देखें। आप देखेंगे कि यहाँ पर 6 में 6 ऐड किया तो 12 बना। ये 6 में डिफरेंस दोनों का 6 ऐड किया आपने, इनसे पता चला कि डिफरेंस 6 है। 6 + 6 ये 12 हो गया। फिर इस 12 में आपने डिफरेंस ऐड किया 6 का तो 18 मिला। 18 में आपने 6 ऐड किया तो 24 हासिल हुआ। 24 में फिर आप क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे। 24 + 6 तो कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। 30 में आप फिर ऐड करें 30 + 6 तो आपको नेक्स्ट टर्म 36 मिलेगी। स्टूडेंट्स, थर्ड एग्जाम्पल देखिए। 3 3 3 आपको दिख रहा है कि डिफरेंस 0 है। फर्स्ट टर्म में 0 ऐड किया तो 3 मिला। 0 ऐड करेंगे सेकेंड टर्म में, थर्ड टर्म 0 मिलेगा। फर्स्ट टर्म में 0 ऐड करें, सेकेंड टर्म 3, अगेन ऐड 0, थर्ड टर्म 3, अगेन ऐड 0, फोर्थ टर्म 3। मीन्स कांस्टेंट डिफरेंस है, इसलिए यहाँ भी जो मिलेगा आपको कि 3 और आप ऐड करें 3 + 0 तो नेक्स्ट मिलेगा 3। यहाँ भी 3 ही मिलेगा। स्टूडेंट्स, एक्टिविटी सेकंड की फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म को 4 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड मिला। सेकंड टर्म को 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड टर्म मिली। थर्ड टर्म को फिर 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 = 16, 4 चौक 16 के 6, कैरी 1, हासिल का 1, 4 6 24 और 1 25, 256। फिर इसको 256 को आप मल्टीप्लाई करें 4 से, 4 4 = 24, 4 6 24, 4 कैरी यानी हासिल के 2, 4 5 = 20, 4 5 20 और 2 22 के 2, कैरी 2 हासिल के 2, 4 2 8 और 2 10। फिर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करें। मीन्स हर टर्म प्रीवियस टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करने पर हासिल हो रही है। 4 4 = 16, कैरी 1, 4 2 = 8 + 1 9, 4 0 0, 4 1 = 4। इस तरह से ये फोर्थ एग्जाम्पल सॉल्व हुई। स्टूडेंट्स, फिफ्थ एग्जाम्पल पर गौर कीजिए। फर्स्ट टर्म -1 है, नेक्स्ट टर्म सेकेंड टर्म -1.5 है। आपको दिख रहा होगा
कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 0.5 -0.5 का डिफरेंस है। मीन्स आप -1 में ऐड करें -0.5 तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगी। देखिए इसमें आपने ऐड किया -0.5 को, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ये बन जाएगा -1.5 -1.5 में फिर आप ऐड करें -1.5 में ऐड करें -0.5 तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल रही है। देखिए स्टूडेंट्स, आपने ये ऐड किया इसमें तो ये टर्म मिली। कैसे मिली इसको भी बता दूं। फर्स्ट टर्म डिफरेंस -0.5 ऐड कर रहे हैं आप, -1 प्लस इंटू माइनस माइनस 0.5। सेम साइन है, ऐड करेंगे साइन माइनस की देंगे क्योंकि दोनों की साइन माइनस है। 1 प्लस 0.5 1.5 साइन माइनस। इसी तरह ये भी होगा -1.5 प्लस इंटू माइनस माइनस 0.5, माइनस का 1.5 माइनस का 0.5, सेम साइन ऐड करेंगे माइनस का 2 होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ भी -2 प्लस में आप ऐड करेंगे -0.5 को, -2 प्लस इंटू माइनस माइनस 0.5 तो ये टर्म मिल जाएगी। फिर आप नेक्स्ट इसमें -2.5 में ऐड करें -0.5 को, -2.5 प्लस इंटू माइनस माइनस 0.5 तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल रही है। स्टूडेंट्स देखिएगा, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। -1 फर्स्ट टर्म आपने ऐड किया, उसमें -0.5 प्लस इंटू माइनस माइनस -1 -0.5 -1.5 सेकेंड टर्म मिलेगी। इसमें फिर आप ऐड करें -0.5 को, प्लस इंटू माइनस माइनस 0.5 तो आपको ये टर्म मिल रही है -2 की। फिर नेक्स्ट टर्म आपने -2 में प्लस किया -0.5 प्लस इंटू माइनस माइनस -2 -0.5 आपको ये टर्म मिल गई। फिर इस टर्म में आपने -0.25 में ऐड किया -0.5 तो आपको ये टर्म मिली, यानी कि -3। स्टूडेंट्स देखिए, अब इस पर से हमको इन एग्जाम्पल से डिस्कस करना है। लास्ट जो 6th एग्जाम्पल इसमें दी गई है, मैं वो 6ठी एग्जाम्पल यहाँ पर आपको फ्लैश कर दूं। वन क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, एक्टिविटी सेकंड की 6 एग्जाम्पल आपके सामने 1 2 3 4 5। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 6। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, next term is obtained by adding
a particular number in the previous term. Here we obtain next term by adding 3 in the previous term. फर्स्ट एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल में दिख रहा है आपको कि हर टर्म, अगली टर्म मिल रही है पिछली टर्म में एक पर्टिकुलर नंबर, जैसे यहाँ पर 3 है, 3 को ऐड करने पर। 2 में आप देखिए कि नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग 6 इन द प्रीवियस टर्म, पिछली टर्म में 6 ऐड करने से अगली टर्म मिल रही है। मिस सिमिलर हो गए एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, पर्टिकुलर डिफरेंस आप इसमें देख रहे होंगे। हर अगली टर्म आपको पिछली टर्म में एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करने पर मिल रही है। थर्ड एग्जाम्पल भी कांस्टेंट 0 को ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म मिल रही है। फोर्थ एग्जाम्पल इससे डिफरेंट है, यहाँ पर मल्टीप्लाई, प्रीवियस टर्म को एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म मिल रही है। एग्जाम्पल नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ पर्टिकुलर नंबर इन द प्रीवियस टर्म। हियर a particular number minus 0.5 is added to the previous term, so we get the next term. Means example number 1, 2, 3, 5 similar हैं कि आपको हर अगली टर्म पिछली टर्म में एक पर्टिकुलर नंबर, एक मखसूस अदद को ऐड करने पर हासिल हो रही है। सो इस तरह की सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 और 5 से डिनोट की गई है। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, एक पर्टिकुलर नंबर से आप मल्टीप्लाई करें हर टर्म को तो आपको नेक्स्ट टर्म हासिल हो रही है। मीन्स दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल नंबर 6, फर्स्ट टर्म 1 क्यूब, सेकेंड टर्म 2 क्यूब, थर्ड टर्म 3 क्यूब। मीन्स ये जो है नेचुरल नंबर के क्यूब्स हैं। सो इनमें डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, मीन्स ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कैटेगरी में भी नहीं आते हैं। और प्रीवियस टर्म को एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म मिल रही है, ऐसा भी नहीं है। Means this example number 6, neither arithmetic progression nor geometric progression, ना तो ये arithmetic progression है ना ही geometric progression है। तो स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी को आप अपने ओन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है।